नमस्कार साथियों। आज अपन मुद्रास्फीति की जो किस्म का पहली क्लास में अपन उस इससे पूर्व वाली कक्षा में जो अध्ययन किया था उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। आज अपन जो अध्ययन करेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। इसको मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं या इसको मांग जन्य मुद्रास्फीति के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद अपन करेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी कि लागत प्रेरित मुद्रास्फीति या लागत जन्य मुद्रास्फीति का अध्ययन भी करेंगे। सबसे पहले अपन इसमें मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को लेते हैं। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति तब उत्पन्न होती है जब समस्त पूर्ति की तुलना में समस्त मांग का आधिक्य उत्पन्न हो जाए, यानी कि समग्र पूर्ति की तुलना में समग्र मांग का आधिक्य उत्पन्न हो जाए। तो ऐसी स्थिति में यानी कि जो मुद्रास्फीति होगी वो मांग प्रेरित या मांग जन्य मुद्रास्फीति होगी। समग्र मांग में यह अत्यधिक वृद्धि उपभोक्ताओं द्वारा अधिक व्यय या उद्यमियों द्वारा अधिक निवेश किया जाए या सरकार द्वारा करों से प्राप्त राजस्व की तुलना में अधिक व्यय करने से हो सकता है। यानी कि समग्र मांग में यह अत्यधिक वृद्धि किस कारण से हो सकता है? उपभोक्ताओं द्वारा अधिक व्यय किया जाए, उद्यमियों द्वारा अधिक निवेश किया जाए और सरकार द्वारा, यानी कि जितना सरकार की जो आय है उसकी तुलना में व्यय अधिक हो, अर्थात सरकार द्वारा करों से प्राप्त राजस्व की तुलना में अधिक व्यय करती है तो समग्र मांग में वृद्धि होगी। समग्र मांग में यह अत्यधिक वृद्धि मुद्रा पूर्ति में अधिक बढ़ोतरी के कारण भी हो सकती है। मुद्रा पूर्ति में अधिक बढ़ोतरी के कारण भी हो सकती है। अतः यानी कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति तब उत्पन्न होती है जब उपभोक्ताओं, उद्यमकर्ताओं तथा सरकार द्वारा वस्तु उत्पादन के लिए समग्र मांग वर्तमान कीमतों पर उसकी समग्र पूर्ति की तुलना में अधिक बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप यानी कि मूल्य स्तर वर्तमान स्तर से अधिक बढ़ जाएगा, अर्थात कीमतें बढ़ जाएंगी, जिसे मुद्रास्फीति का जन्म होगा। उदाहरण के तौर पर अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब सरकार अपनी परियोजनाओं पर निवेश व्यय बढ़ा देती है, तो जिसके कारण क्या होगा? जब सरकार अपनी परियोजनाओं पर निवेश व्यय बढ़ा देती है तो इससे क्या होता है कि समग्र मांग बढ़ जाती है, और यदि समग्र पूर्ति में वृद्धि नहीं होती है तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। निजी उद्यमियों या निजी निवेशक लाभ की आशंकाओं के कारण वे बढ़ा देते हैं तो भी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। उपभोक्ताओं उपभोक्ता अपना उपभोग में बढ़ा देते हैं तो समग्र मांग समग्र पूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है। यानी कि जब उपभोक्ता अधिक व्यय करता है तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की मांग बढ़ती है। वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो इसका मतलब क्या होगा कि वस्तुओं की जो मांग है अर्थात समग्र मांग है वो समग्र पूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। अब देखिए, इस डिमांड पुल इन्फ्लेशन को या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को एक डायग्राम के आधार पर भी अपन समझा सकते हैं, जिसका यानी कि आपका डायग्राम है वो यानी कि इस जो डायग्राम है इस डायग्राम में अपन देखिए इसके नीचे जो है क्षैतिज अक्ष है उसमें यानी कि समग्र मांग और समग्र पूर्ति को लेते हैं, और लंबवत अक्ष पर यानी कि वाई जो अक्ष है उस पर अपन सामान्य कीमत स्तर को लेते हैं। और ए एस क्या है कि इसका पूर्ति वक्र होता है, समग्र पूर्ति वक्र होता है जो पहले तो बढ़ता हुआ होता है और फिर यानी कि लंबवत अक्ष के समानांतर हो जाता है, वर्टिकल अक्ष के समानांतर हो जाता है। और इसमें यानी कि तीन समग्र मांग वक्र दर्शाए गए, AD1, AD2, AD3, और तीन ही साम्य बिंदु है जहां समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं, E1, E2, E3। अब देखिए यानी कि उपयुक्त रेखा चित्र में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को
समग्र मांग व समग्र पूर्ति वक्र की सहायता से दर्शाया गया है। यहाँ एक्स अक्ष पर समग्र मांग व समग्र पूर्ति को, वाई अक्ष यानी लंबवत अक्ष पर सामान्य कीमत को लिया गया है। एएस वक्र समग्र पूर्ति वक्र है जो प्रारंभ में ऊपर की ओर बढ़ता है और पूर्ण रोजगार के स्तर ओ वाई एफ पर उदग्र अक्ष यानी वर्टिकल अक्ष के समानांतर हो जाता है, अर्थात पूर्णतया बेरोजगार हो जाता है, जिसका कारण यह है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति के पश्चात कुल उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती। कीन्स के अनुसार मुद्रास्फीति प्राय पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करने के लिए आवश्यकता से अधिक समग्र मांग का बढ़ जाना है। आवश्यकता से अधिक समग्र मांग का बढ़ जाना है। अतः जो रेखा चित्र है, इस रेखा चित्र के अनुसार इनकी प्रारंभिक साम्य बिंदु E1 समग्र मांग वक्र AD1 व समग्र पूर्ति वक्र AS के परिच्छेद बिंदु पर स्थित है, जहां पूर्ण रोजगार स्तर OYF है, सामान्य कीमत स्तर है OP1 है, निर्धारित होती है। अब यदि उपभोक्ताओं, उद्यमियों तथा सरकार द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की समग्र मांग बढ़ जाती है, जिसे जिससे AD1 समग्र मांग वक्र दाईं ओर ऊपर विवर्तित होकर AD2 हो जाता है तथा सामान्य कीमत स्तर बढ़कर OP2 हो जाता है। अर्थात समग्र मांग वक्र है AD1 से AD2 हो जाता है, जो यानी कि समग्र पूर्ति वक्र को E2 बिंदु पर काटता हुआ गुजरता है और नया साम्य बिंदु यानी कि E2 होगा, जहां नया जो कीमत स्तर होगा वो OP2 हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या है कि पूर्ण रोजगार स्थिति होने के कारण उत्पादन की मात्रा स्थिर रहती है, उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है, अर्थात समग्र पूर्ति पूर्ण रोजगार की दशा होने के कारण वाई एफ पर ही स्थिर रहती है। अब यदि समग्र मांग में और अधिक वृद्धि होती है या समग्र मांग और अधिक बढ़ जाती है, तो समग्र मांग वक्र AD2 विवर्तित होकर AD3 हो जाता है, जिससे अधिक मांग के कारण कीमत स्तर बढ़कर यानी कि AD2 समग्र मांग वक्र में जो विवर्तन हुआ है AD2 से AD3 पे गया है, अर्थात यहाँ पर नया साम्य बिंदु यानी कि E3 होगा और E3 बिंदु पर समग्र मांग वक्र AD3 समग्र पूर्ति वक्र को काटता है। कहाँ काटता है? E बिंदु पर, जो नया साम्य बिंदु E3 होगा। ठीक है, और यहाँ पर कीमत है वो अधिक मांग के कारण कीमत स्तर बढ़ करके OP2 OP3 हो जाता है, OP2 से OP3 कीमत हो जाती है, लेकिन उत्पादन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो इस प्रकार कीमतों में वृद्धि मुद्रास्फीति को जन्म देती है। अब मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के उत्पन्न होने के कारण, दो कारण बताए यहाँ। एक तो क्या है कि मिल्टन फ्रीडमैन जैसे मुद्रावादियों का कहना है कि जब अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा या बैंकों द्वारा मुद्रा की पूर्ति में अधिक वृद्धि की जाती है, तो परिणाम स्वरूप अतिरिक्त मुद्रा की पूर्ति लोगों की मुद्रा संचय की मांग से अधिक हो जाती है। अब तो अतिरिक्त मुद्रा को वे वस्तुओं पर, यानी कि जब बाजार में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि की जाएगी, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, लोग, जनता या उपभोक्ता ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहेगा, अधिक पैसा खर्च करना करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो अतिरिक्त मुद्रा प्राप्त होती है जनता को, अतिरिक्त उपभोक्ता को, इस अतिरिक्त मुद्रा को वे वस्तुओं पर व्यय करने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे समग्र मांग बढ़ जाती है। और समग्र मांग बढ़ने से क्या होगा कि जो वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के भाव, और यहाँ वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है, उत्पादन का स्तर वही रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि कीमत स्तर बढ़ जाता है। और दूसरा है कारण, यानी कि केंद्रवादी अर्थशास्त्रियों का ये कहना है, सरकार द्वारा घाटे की बजट व्यवस्था, डेफिसिट बजटिंग, जिसके अंतर्गत सरकार करों करों आदि से प्राप्त राजस्व से अधिक व्यय करती है और इस अतिरिक्त व्यय को बैंक और जनता से ऋण लेकर अथवा नई मुद्रा, पत्र मुद्रा अर्जित करके पूरा करती है। सरकार के इस अतिरिक्त व्यय से समग्र मांग में वृद्धि न केवल उसके समान मात्रा से होती है, बल्कि गुणांक के कार्यशील होने के कारण उससे कई गुना अधिक होती है।
परिणाम स्वरूप समग्र मांग देश की उत्पादन क्षमता से अधिक हो जाती है, जिससे यानी कि उत्पादन के स्तर से मांग ज़्यादा होती है, जिससे कीमत स्तर में वृद्धि होती है। ये था आपका यानी कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति में मांग मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के उत्पन्न होने के दो कारण हमने बताए हैं। और ये मांग जन्य जो मुद्रास्फीति जिसका अपन ने अध्ययन किया है, अगली जब भी क्लास होगी अपनी, उसमें अपन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी कि लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।